अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप। आई एम योर मेंटर अबू सुल्तान एंड टुडे इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ सर्टिफाइड यूएस टैक्स प्रिपरेशन कोर्स, और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि सर्टिफाइड यूएस टैक्स प्रिपेरर। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। दिस कोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड आई एम योर मेंटर अबू सुल्तान। इस कोर्स की तरफ जाने से पहले कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं कि जो अक्सर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि सर ये कोर्स कैसा होगा। ये कोर्स हम अगर अकाउंटिंग, फाइनेंस और अगर इस बैकग्राउंड से नहीं है तो क्या ये कोर्स हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्या ये कोर्स हम लोग कर सकते हैं, और ये कोर्स कितना मुश्किल होगा और ये कितना लेंथी होगा, और क्या इस कोर्स की वर्थ है। ये सारे क्वेश्चंस। तो देखिए, हम लोगों ने इस कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये कोर्स इनिशियल से लेकर प्रोफेशनल लेवल के लोगों के लिए, सबके लिए है। यानी कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप अकाउंटिंग, फाइनेंस के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपने सीए किया है, सीसीए किया है, या एसीसीए के स्टूडेंट हैं, सीए के स्टूडेंट हैं, एमकॉम, बीकॉम, जिसके भी स्टूडेंट हैं, अकाउंटिंग और फाइनेंस रिलेटेड बैकग्राउंड के, एजुकेशनल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो ये कोर्स आपके लिए आइडियल है। बट अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो फिर भी ये कोर्स आपके लिए है, क्योंकि हम लोग इस कोर्स को फ्रॉम इनिशियल स्टेज से लेकर चलेंगे और प्रोफेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द कोर्स हमारे कोर्स में कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे, कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना रहे कि जो एक लेवल का ना हो। आप सब लोगों को एक लेवल पर लाकर प्रोफेशनल बनाना है। एट दी एंड इस कोर्स के करने के बाद आपके पास रिसर्च स्किल आ जाएगी, जिसको आप इस इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकेंगे। और ज़ाहिर सी बात है, टैक्स प्रिपरेशन की इंडस्ट्री में जब आपके पास केस स्टडीज़ आती हैं, जब आपके पास मुख्तलिफ टैक्स रिटर्न्स के केसेस आते हैं, तो रिसर्च स्किल्स भी आपकी बहुत हेल्प आउट करती है। उसके बाद, इस कोर्स के बाद आप अपनी इनकम को डॉलराइज कर सकेंगे। यानी कि ज़ाहिर सी बात है, जब आप मार्केट में जाएंगे, जब आप अपनी स्किल्स सेल करते हैं तो वो डॉलर्स में सेल करते हैं। आप प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, आप फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं, आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो जो जहाँ जॉब कर रहे होते हैं उनको प्रोजेक्ट्स जो मिलते हैं, जो पीपीओस होती हैं, जो सीपीएफ फॉर्म्स होती हैं, ईएफ फॉर्म्स होती हैं, उनको भी डॉलर्स में अर्निंग हो रही होती है, तो वो आपको डॉलर में पे आउट करते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, अगर आप इस कोर्स के करने के बाद बिज़नेस भी करते हैं, अपना एलएलसी का बिज़नेस करते हैं, टैक्स प्रिपरेशन का बिज़नेस करते हैं, तो फिर भी आपकी जो इनकम है वो डॉलराइज होगी, क्योंकि आप यूएस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, यूएस मार्केट में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। यूएस टैक्सेशन कोर्स की तरफ जाने से पहले कुछ ऐसी बेसिक नॉलेज के ऊपर बात की जाए। मैं हमेशा शुरू करता हूँ अपने कोर्स में कुछ यूनाइटेड स्टेट्स की बेसिक नॉलेज के बाद, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी को ये चीज़ें मालूम है यूएस के बारे में, यूएस की जो बेसिक नॉलेज है, अगर किसी को मालूम है तो इट्स ओके, और अगर किसी को मालूम नहीं भी है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यू आर गोना लर्न इट। सो सबसे पहले जाहिर सी बात है, आप जब जिस मुल्क की टैक्सेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उस मुल्क के निज़ाम के बारे में, उस मुल्क की थोड़ी सी नो हाउ ले लेते हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है, वो यूएस हेड ऑफ स्टेट होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है फेडरल गवर्नमेंट का, और कमांडर इन चीफ होता है आर्म फोर्सेस का। राइट नाउ जो करंट प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर जो बाइडेन, जिन्होंने जनवरी 2021 में ओथ उठाया था। और नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर ट्रम्प। उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अमेरिकन फ्लैग की क्या हिस्ट्री है। ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं, इसकी क्या हिस्ट्री है। तो देखिए, इस झंडे में थोड़ी सी हम लोग मुख्तसर बेसिक नॉलेज के ऊपर बात करते जाएंगे, क्योंकि आज के हमें लेक्चर के ऊपर कि कौन से टॉपिक्स इस कोर्स में हम लोग कवर करेंगे, उनके ऊपर भी बात करेंगे आज हम, और आज का हम लोग कुछ लेक्चर भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो फ्लैग होता है, इसमें ये जो 13 रेड और वाइट स्ट्रिप्स हैं, ये कुल मिलाकर जो 13 रेड और वाइट स्ट्रिप्स हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं उन 13 ओरिजिनल कॉलोनीज़ की जो पहले थी यूनाइटेड स्टेट बना, ठीक है। उसके बाद
ये जो वाइट स्टार्स हैं जो ब्लू बैकग्राउंड के अंदर आपको नज़र आते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं 50 स्टेट्स, यानी कि अभी यूएस के अंदर जो 50 स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब होता क्या है कि पहले ये होता था कि जब भी यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कोई भी नया स्टेट न्यू स्टेट ज्वाइन करता था यूनाइटेड स्टेट्स को, तो उसके फ्लैग के अंदर एक स्टार ऐड कर दिया जाता था। और आखिरी बार 1960 जुलाई 4 में जब हवाई ऐड हुआ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो यहाँ पर एक स्टार ऐड कर दिया गया और उसके बाद यहाँ पर 50 स्टार्स बन गए। उसके बाद ये मॉडिफाइड नहीं हुआ। अब हम लोग चलते हैं यूएस के जो फेडरल हॉलीडेज़ होते हैं उनके ऊपर बात करने। अच्छा, यूएस में ऐसा होता है कि बहुत से गवर्नमेंट ऑफिसेस और कुछ हो सकता है प्राइवेट बिजनेसेस भी एनुअल फेडरल हॉलीडेज़ के ऊपर बंद होते हैं। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि हॉलीडे भी आ गया और तब वीकेंड है, तो फिर ऐसा भी हो जाता है कि हॉलीडे को छोड़कर वो जो वीकेंड की छुट्टी मनाने के बाद जब वो जो हॉलीडे होता है उसकी छुट्टी किसी और दिन ऑब्ज़र्व की जाती है, ऐसा भी होता है। यूएस के अंदर कौन कौन से हॉलीडेज़ होते हैं जो फेडरली रिकग्नाइज हैं? वो है न्यू ईयर्स डे जो जनवरी 1 को आता है, बर्थडे ऑफ मार्टिन लूथर किंग ये 3rd मंडे को आता है जनवरी की, इनॉग्रेशन डे आता है, वाशिंगटन बर्थडे आता है, मेमोरियल डे आता है, जुनटीन्थ नेशनल इंडिपेंडेंस डे आता है, लेबर डे, कोलंबस डे, वेटरन्स डे, थैंक्सगिविंग डे और क्रिसमस डे। ये जो दिन हैं, ये जो हॉलीडेज़ हैं, ये ऐसे ही हैं कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया में आपके त्यौहार आते हैं, आपकी ईदें आती हैं, और जब ईदें आती हैं, जब त्यौहार आते हैं तो आपकी छुट्टियां आती हैं, और इन छुट्टियों से, इन इवेंट से आपकी इकॉनमी कनेक्टेड होती है। जैसे कि आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर जब जब बकरा ईद आती है तो क्या होता है कि बिज़नेस की जो कुछ इकोनॉमिकल ऐसी एक्टिविटीज़ हैं होती हैं जो बहुत बढ़ जाती हैं और कुछ एक्टिविटीज़ कम हो जाती है। तो ये जो इवेंट्स होते हैं, ये छुट्टियाँ होती हैं, ये हॉलीडेज़, जब आप टैक्सेशन पढ़ रहे हैं तो इनको भी आपको अपने माइंड में रखना पड़ता है। अब हम लोग चलते हैं आगे अमेरिकन मनी के ऊपर, यानी कि जो पेपर मनी होती है, जो करेंसी होती है यूएस की, उसके ऊपर बात करते हैं। अमेरिका में जो अमेरिकन पेपर करेंसी है उसके 7 डोमिनेशंस होते हैं। $1 होता है, $2 होता है, $5 होता है, $10, 20, 50 और 100। ये डिनोमिनेशंस होते हैं अमेरिकन करेंसी के। या आपको जानने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि एक बेसिक नॉलेज है, आपको मालूम होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं टैक्सेस के बारे में, यानी कि मिसाल तौर पर जो अमेरिका में जो 50 स्टेट्स हैं, हर यूएस के स्टेट की अपनी एजेंसीज होती हैं, अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं। किसी स्टेट में कुछ डिपार्टमेंट्स ज़्यादा होते हैं, किसी स्टेट में कम डिपार्टमेंट्स होते हैं। मिसाल तौर पर एग्जांपल ले लें टेक्सास की। टेक्सास एक यूएसए का स्टेट है। उस स्टेट के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, वहाँ पर स्टेट की अपनी एजेंसीज होती हैं, अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्योंकि यूएस को एक कंट्री नहीं कह सकते, मैं यूएस को एक वर्ल्ड समझता हूँ, एक दुनिया समझता हूँ। वो एक दुनिया है जिस दुनिया के अंदर 50 अलग अलग मुल्क हैं, उसके स्टेट्स को आप मुल्क समझ सकते हैं। अब जैसे कि टेक्सास है, टेक्सास का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अपना है, हेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला डिपार्टमेंट अपना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट अपना है, ये जो कंज्यूमर्स के जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के जो डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन एजेंसी यानी कि एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो अपने अपने हैं। ये डिपार्टमेंट्स वेरी करते हैं, कहीं कहीं स्टेट्स में मर्ज डिपार्टमेंट होते हैं, कहीं कहीं स्टेट में कम डिपार्टमेंट्स होते हैं और कहीं ज़्यादा भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू रिप्लेस, और यानी कि जो यूएस के अंदर गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड्स होते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो यूएस के अंदर जो जिन आईडी कार्ड्स के थ्रू जो गवर्नमेंट के इशूड आईडी कार्ड होते हैं, आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स होते हैं, उनके थ्रू जो आप इनको
टैक्स प्रिपेयर को या फिर अपने क्लाइंट को या फिर यूएस सिटीज़न रेजिडेंट को आइडेंटिफाई करते हैं वो ये होते हैं। टाइप ऑफ आईडी कार्ड होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस होता है या फिर किसी के पास स्टेट आईडी कार्ड होता है, सोशल सिक्योरिटी कार्ड होता है, वहाँ पर मेडिकेयर कार्ड होता है, मेडिकेड कार्ड होता है, यूएस पासपोर्ट और परमानेंट रेजिडेंट यानी कि जिसको आप ग्रीन कार्ड भी कहते हैं, और नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट और मिलिट्री आईडी कार्ड। ये वो आईडी कार्ड्स होते हैं जिनसे एक यूएस सिटीज़न अपने आप को आइडेंटिफाई करवा सकता है। अब फेडरल लॉज और रेगुलेशंस कैसे बनते हैं यूएस के अंदर? कांग्रेस एक ऐसी लॉ मेकिंग ब्रांच है फेडरल गवर्नमेंट की यूएस के अंदर, जिसको आप पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, जहाँ पर बिल आता है, उस बिल पेश होता है, वहाँ पर बहस होती है, स्पीच होती है और उसके बाद वो वहाँ पर प्रोसेस के बाद एक्ट बनता है। अब एक बात, जब लोग ये कहते हैं कि यार यूएस का जो टैक्सेशन का निज़ाम है बहुत 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 एक अमेजिंग निज़ाम है, बहुत वंडरफुल निज़ाम है, ठीक है, और हमारा पाकिस्तान का समझ लें आप जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो कामयाब नहीं है, ठीक है। फ़र्क क्या है? फ़र्क मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इन यूएसए देयर इज़ राइट मैन फॉर द राइट जॉब। यूएस में जो बंदा जहाँ काम कर रहा है वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब है, यहाँ यानी कि सही काम के लिए सही बंदा काम कर रहा है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये है यूएस के स्टेट्स और उनके कैपिटल्स का मैप। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रहा वॉशिंगटन, ये रहा मोंटाना, ये रहा मिनेसोटा और ये रहा हमारा टेक्सास, न्यू मैक्सिको, एरिज़ोना। यहाँ पर आपको सारे यूएस के 50 स्टेट्स मिलेंगे और उन स्टेट्स के कैपिटल्स मिलेंगे। यहाँ पर अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग पॉपुलेशन डेंसिटीज़ है और यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मौजूद है। अब हमारा कोर्स है यूएस टैक्सेशन से रिलेटेड, तो हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी, जब हम लोग टैक्सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक ये कि फेडरल लेवल के ऊपर टैक्सेशन और दूसरा ये कि स्टेट लेवल के ऊपर टैक्सेशन। फेडरल लेवल के ऊपर टैक्सेशन तो आईआरएस देख रहा होता है पूरे यूएस के अंदर, बट जब स्टेट वाइज बात आती है तो स्टेट में टैक्सेशन स्टेट वाइज डिपार्टमेंट्स उनकी एजेंसीज देख रही होती हैं। अब किस स्टेट का कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी एजेंसी है, आपको ये देखना है। जिस तरीके से कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स एंड फी एडमिनिस्ट्रेशन ये अपने स्टेट के अंदर टैक्सेशन को और इन सारे मामलात को देख रहा होता है, जिस तरीके से comptroller.texas.com.gov यानी कि ये डिपार्टमेंट है जो टेक्सास के अंदर टैक्सेशन को देखता है, जिस तरीके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू व्योमिंग के अंदर है, जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इलिनॉइस का अलग है और पेनिसिल्वेनिया का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अलग है और डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस न्यूयॉर्क स्टेट का डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से हर स्टेट का अपना डिपार्टमेंट है, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं उनकी, यानी कि ऐसा समझे कि स्टेट वाइज अगर आप देखें इसको फेडरल तो अलग से चल रहा होता है, फेडरल की रिक्वायरमेंट्स आप देखेंगे सीखेंगे। स्टेट वाइज ये होता है कि स्टेट वाइज थोड़ी सी 80 to 20 थोड़ा सा फ़र्क होता है पॉलिसीज़ में, कहीं कहीं टैक्स अलाउ होता है, कहीं टैक्स फ्री होता है, तो वो चीज़ें आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी इंशाल्लाह। अब हम लोग बात करते हैं कोर्स के ओवरव्यू के ऊपर कि इस कोर्स के ऊपर आपको यूएसए टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर पूरी एक क्लासेस दी जाएंगी, आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। सबसे देखिए हमारे कोर्स में क्या है, हमारे कोर्स में सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाया जाएगा ताकि आप मार्केट के लिए तैयार हों। हम आपको किसी पेपर के लिए तैयार नहीं कर रहे, हम आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करने जा रहे। आपको इस कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, बट हमारा मकसद ये है, मेरा मकसद खुद का मकसद ये है कि आपको मार्केट के अंदर अपनी स्किल्स को सेल करना आना चाहिए। इस कोर्स में आप टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन करना सीखेंगे, टाइप्स ऑफ टैक्सेस को पढ़ेंगे और इंडिविजुअल बिजनेस
कि क्या क्या रिटर्न्स क्या 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 नीड्स होती हैं टैक्स फाइल करने की, और क्या क्या लीगल कंप्लायंसेस आपको करने पड़ते हैं एक टैक्स टैक्स रिटर्न को और एक टैक्स पेयर को। स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर प्रिंसिपल समझेंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे यूएस टैक्स सिस्टम का, और अंडरस्टैंडिंग गेन करेंगे कि कौन कौन से रेगुलेशंस हैं रिटर्न प्रिपरेशन करने की, टैक्स रिटर्न, टैक्स फॉर्म्स और सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि यूएस के अंदर जब आप टैक्सेशन की बात करते हैं, टैक्स फील्ड की बात करते हैं, तो सबसे पहले उसका एक और इम्पॉर्टेंट पहलू आता है सॉफ्टवेयर। आपको सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके टैक्स रिटर्न जमा करवाना होता है, ई फाइल करना होता है। तो आपको टैक्स रिटर्न जो आपका जो टैक्स सॉफ्टवेयर है उसकी भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इंशाल्लाह। अब कुछ कोर्स के आउटलाइन को देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं जो आप इस कोर्स के अंदर जाके रिव्यू करेंगे। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन एक ओवरव्यू दिया जाएगा यूएस टैक्सेशन सिस्टम का, यूएस टैक्सेशन का। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ टैक्सेस हैं। इनकम टैक्स हो जाता है, पेरोल टैक्स आता है, सेल्स टैक्स आ जाता है। फिर आप टाइप्स ऑफ बिजनेसेस को देखते हैं कि फेडरल के अंदर और स्टेट वाइज कौन कौन से टाइप ऑफ बिजनेसेस आते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप आ गया, पार्टनरशिप आ गया, कॉरपोरेशंस आ गई, एलएलसी वगैरह, जो जो वहाँ पर टाइप्स हैं। उसके बाद आप बिज़नेस फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं कि बिज़नेस को कैसे फॉर्म किया जाता है, एलएलसी कैसे बनाई जाती है, ईआईएन, आईटीआईएन, पीटीआईएन ये कैसे जनरेट होते हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद आपके पास फाइलिंग स्टेटस आते हैं, क्योंकि यूएस के अंदर जो टैक्स पेयर है उनको कैटेगराइज कर दिया गया है, उनके स्टेटस बना दिए गए हैं। 5 फाइलिंग स्टेटसेस होते हैं, सिंगल, मैरिड फाइलिंग, जॉइंटली, मैरिड फाइलिंग, सेपरेटली, हेड ऑफ हाउस होल्ड और विडोवर। इनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा और इनकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको दी जाएगी। फिर आप टाइप्स ऑफ इनकम को देखेंगे कि एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, और कौन कौन सी टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल इनकम होती है इसके अंदर। हमारा कोर्स सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल थ्योरी लर्निंग आपको करवाएगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल लर्निंग करवाएगा। ये 3 चीज़ें करने के बाद आप मार्केट के लिए रेडी हो जाएंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है पास थ्रू एंटिटीज़, यानी कि डबल टैक्सेशन का। उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा टैक्स ब्रैकेट्स कौन से होते हैं और टैक्स रेट्स क्या हैं, इंडिविजुअल के ऊपर क्या टैक्स रेट है, कॉर्पोरेशंस के ऊपर क्या टैक्स रेट है, और इंडिविजुअल टैक्स फाइलिंग कैसे होती है, फॉर्म 1040 क्या है, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्राइटेरिया हैं, एक्सेट्रा। फॉर्म्स और स्केड्यूल के बारे में बताया जाएगा आपको। टैक्सेबल इनकम के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, वेजेस से, इंटरेस्ट से, कैपिटल गेन से आपको कहाँ कहाँ कैसे एंट्रीज करनी है और क्या टैक्स ट्रीटमेंट है इनका। क्रेडिट्स और डिडक्शंस, ये वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको फॉर इंडिविजुअल्स और बिजनेस दोनों के लिए बताया जाएगा। ये वो एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो यूएस के अंदर जो भी टैक्स कंसल्टेंट होता है, हर टैक्स पेयर उस टैक्स कंसल्टेंट को अच्छा समझता है, बेहतरीन समझता है, जो अपने क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट और डिडक्शंस दिला सके। ये क्या होती हैं, इनको कौन कैसे ये हासिल किए जाते हैं, ये आपको इस कोर्स में सिखाए जाएंगे। फिर हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस का, W2 फॉर्म क्या होता है, सोशल मीडिया, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर और फॉर्म 1099 क्या होते हैं। टैक्स प्लानिंग आपको बताई जाएगी, टैक्स कंप्लायंस कैसे करते हैं, कौन कौन सी ऐसी टैक्स फाइलिंग डेडलाइंस हैं, या फिर और ऐसी कौन सी पेनल्टीज़ हैं जो अगर आप कंप्लायंस नहीं करते, अगर आप टैक्स नहीं जमा करवाते, अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, तो आपकी जो क्लाइंट है उसके ऊपर लगती है और जो आपके ऊपर लगती है। आपको फिर ट्रेनिंग दी जाती है टैक्स सॉफ्टवेयर की, टैक्स टूल की। बहुत से टैक्स सॉफ्टवेयर हैं यूएस के अंदर, प्रो कनेक्ट है, ड्रेक है, टैक्स लेयर है, टर्बो टैक्स है। इन सब सॉफ्टवेयर से लेकर आपको किसी एक सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं, सर अगर हमारी कहीं जॉब ऐसी जगह लग जाती है जहाँ वो कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर क्लाइंट किसी कोई और रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, मैं आपको जिस टैक्स सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेनिंग दूंगा, अक्सर ये होता है कि ये जो सारे टैक्स सॉफ्टवेयर होते हैं इनका जो इंटरफेस होता है वो सेम होता है, इनका जो सिस्टम होता है वो सेम होता है। होता ये है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा है
कि जिस तरीके से अगर आपको फेसबुक यूज़ करना आ जाता है, आप सीख लेते हैं कि फेसबुक को कैसे ओपन करते हैं, कैसे सर्च करते हैं, कैसे पोस्ट करते हैं, तो उसी तरीके से आप इंस्टाग्राम भी इस्तेमाल कर लेंगे, आप कोई और सोशल मीडिया ऐप भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर इसी तरीके से होते हैं, इनके नाम अलग होते हैं, इनकी कंपनीज अलग होती हैं, बट इनके इंटरफेस कंटेंट तकरीबन सेम होते हैं। उसके बाद हम लोग जो इन्वेस्टमेंट की टैक्सेशन का ट्रीटमेंट होता है वो देखेंगे, क्योंकि यूएस में बहुत से जो लोग हैं वो सिर्फ एक अर्निंग के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अगर कोई जॉब कर रहा है तो फिर वो बिज़नेस भी करता है, अगर कोई बिज़नेस कर रहा है तो फिर वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है। तो आपको इसलिए अलग अलग अर्निंग सोर्सेज जिन क्लाइंट्स के होते हैं उनको कैसे ट्रीट करना है वो भी आप सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। उसी तरीके से टैक्सेशन ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स आ जाती है, और कैपिटल गेन्स एंड लॉसेज आ जाता है कि अगर किसी क्लाइंट को कैपिटल गेन होता है या फिर कैपिटल लॉस होता है तो उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट है वो आप सीखेंगे। और फिर यूएस के अंदर बहुत से ऐसे क्लाइंट्स के पास रिटायरमेंट अकाउंट्स होते हैं जो उनकी यानी कि रिटायरमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं जिसमें वो फ़ंड कर रहे होते हैं, तो उनकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट है, आईआरएस की क्या टैक्स ट्रीटमेंट है, 401k की क्या टैक्स ट्रीटमेंट है। इसके बाद एक और मॉड्यूल आ जाता है आपके पास, और वो ये है कि टैक्स इंटरव्यू विद क्लाइंट और आपका, यानी कि आपको ये सिखाया जाता है कि अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो रिमोट है या फिर फिज़िकल है, तो वहाँ पर आपको कैसे टैक्स रिलेटेड जो जॉब है इसको कैसे इंटरव्यू देना है। और अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है अपना टैक्स का केस लेकर, तो उससे कैसे इंटरव्यू लेना है। जब आप उससे इंटरव्यू लेने का मकसद ये है कि आप उससे इंटरव्यू लेते हैं ताकि आप उसका टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर सकें, कौन से उससे डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं, किस तरीके से उससे बिहेव करना है और किस तरीके से आपको कंप्लायंस करना है। फॉर नाउ दैट्स इट। अब हम लोग अपना जो टैक्सेशन क्लास का फर्स्ट लेक्चर है वो नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर।